गौतम सर, सेशन को स्टार्ट। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग ऑल ऑन पीसी1। और मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम इटावा और पार्ट्स ऑफ ऑन पैसिव। और धन्यवाद करना चाहूँगा इंद्रेश मोदी सर का, जिन्होंने आज अपनी नई दशा प्लेटफॉर्म दिया। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम नई दशा की एक बहुत अच्छी पहचान हुई। और थैंक्स करना चाहूँगा ऑल नई दशा फैमिली को, और जिसके ज़रिए से हमें आज ये सुनहरा मौका मिला। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अपने मैं खुशनसीब मानता हूँ कि नई दशा फैमिली की वजह से आज हमें ये होस्टिंग करने का मौका मिला है। और वेलकम करना चाहूँगा सभी अटेंडेंट्स और जो हमारे यहाँ पर यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तहे दिल से। और बात करना चाहूँगा अपने टॉपिक की। आज हम इस नई दशा प्लेटफॉर्म के जरिए से एक अपनी नई पहचान बना रहे हैं और अपनी बात इस टॉपिक के जरिए से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस, सफलता पाना है तो यू विल हैव टू एंडोर पेन, यानी सफलता पानी है तो हमें दर्द सहना पड़ेगा। ये बहुत एक ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हमारा मानना है कि अगर मैं ऑन पैसिव की ही बात नहीं करता हूँ, लाइफ में हम अपनी मंजिल को या हम अपने जो भी टारगेट हमारा है उसको उस टारगेट पर या अपने सपनों पर कामयाबी पाना है, तो उसके लिए हम अ, दर्द दुख दर्द परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दर्द भी झेलना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए हमें तड़पना पड़ेगा और तपना भी पड़ेगा। तो ये एक कड़वा सच है इस चीज़ का, है कि हमारे पास एक इतिहास गवाह है कि अगर हमें कुछ ज़िंदगी में कामयाब करना है तो बहुत हमें दुख भी झेलना पड़ेगा, परेशानी भी झेलना पड़ेगा। और जैसे मान के चलो, अगर पत्थर को मूर्त बनना है तो उसको मूर्तिकार के छेनी हथौड़ा का दर्द बहुत सहना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने दर्द को सह लिया तो मान चलो आज वो व्यक्ति अपने लाइफ में हर मंजिल को अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई भी मंजिल हो हमारी ज़िंदगी में, उस मंजिल पाने के लिए हमें काँटों से गुजरना पड़ता है, दुखों से गुजरना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो ज़्यादा समय न देते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी को मैं बुलाना चाहूँगा और जो आप नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको नॉलेज मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल से करना चाहूँगा कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मत रखना। बॉडी के साथ-साथ में हम अपना माइंड भी अपना प्रेजेंट में रखना है, जिससे कि हमें एक-एक बात बहुत कीमती है। आज हमारी ज़िंदगी में जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में एक-एक बात हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है। तो मैं ज़्यादा समय ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा, वेलकम टू मिस्टर जेपी सर। आप अपने सेशन को स्टार्ट प्रेजेंट नॉलेजेबल हम लोगों को नॉलेज दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, वेलकम जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया और आज की प्रेजेंटेशन पे हमें बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, यहाँ पर उपस्थित सभी होस्ट और पैनलिस्ट को और अटेंडेंस को दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इसके साथ हम सबके मेंटर डॉक्टर इदी सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आल नई दिशा परिवार का और बैक एंड पे जो काम कर रहे हैं सरमन सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और आभारी रहूं। नई दिशा परिवार जो भी है एक नई कड़ी को लेके एक अपनी अच्छी भूमिका बना रहा है, नई दिशा में चल रहा है, नया अपना एक नई पहचान के साथ साथ नया वजूद भी बना रहा है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके आज नई दिशा ने जो अपना जिस वे में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आपको कुछ ना कुछ जीवन से रिलेटेड, जिंदगी से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही है। नई दिशा परिवार का हमेशा ये प्रयास इस बात कर रहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक ले आए कि जीवन में एक स्ट्रगल के दौरान में हमें नया टर्निंग पॉइंट दें, हमें नई रास्ता दें, नई किरण दें, नई सक्सेस में हमें एक सपोर्ट दें और कहीं ना कहीं हमें कामयाब होने में वो मददगार साबित हों।
इसी से संबंधित आज का जो टॉपिक हम सबके मेंटर या नई दशा परिवार ने हमें दिया है, जिस पे हमें बोलने का सौभाग्य मिला है। सफल होना है तो दर्द सहना पड़ता है। सफलता चाहते हो तो दर्द सहना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। टॉपिक अगर देखा जाए तो बहुत प्यारा है, लेकिन यहां पर एक बात कहूंगा कि जब दर्द जैसा शब्द आता है तो अच्छे अच्छे कहीं ना कहीं कतराने पड़ता है, कि चूंकि आदमी इस दौर में, इस जिंदगी में हम आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो सीधी सी बात, दर्द जैसी कोई बात नहीं होगी, पैनिक जैसी बात नहीं होगी। और दुनिया का ये खेल है ना, जो इतना बड़ा अजीब है कि दुनिया इस बात पे, गेम पे टिकी हुई है कि नो पेन नो गेन। अगर आप पेन से गुजरना नहीं चाहते हैं तो कामयाबी की उम्मीद आप छोड़ दें, सफलता की उम्मीद छोड़ दें। आप जितनी बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, उतनी बड़ी आपको संघर्ष के साथ साथ आपको जो है, आपको दर्द सहने के लिए 24 आवर्स 7 डेज आपको तैयार रहना पड़ेगा। हर लेवल का, उस लेवल का कहते हैं ना कि जिस दिन आपको अपनी उम्मीदों से ज्यादा आपको सक्सेस चाहिए, आपको वो चाहिए जो आप नहीं कर सकते हो, नहीं उसके अफोर्ड कर रहे हो, ना ही उसका अफोर्ड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको उससे कई गुना ज्यादा आपको स्ट्रगल चुकाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके रूप में कीमत चुकानी पड़ेगी और दर्द सहना पड़ेगा। जिंदगी का ये सार है कि जिस दिन आपको असहनीय दर्द सहन करना आ गया, जिंदगी का असली मतलब पता चल जाता है। जिंदगी यूं ही एक अच्छे सेज भरी चीज नहीं है, यानी कांटों भरी सेज है ये जिंदगी में। और कामयाबी अभी तक की जितनी भी जो लोग कामयाब हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि कामयाबी जब ही मिलती है आपकी मनचाही कि जब आपको अपनी क्षमता से ज्यादा आपको रिस्क लेते हो, आप डिसीजन मेकर हो। और जाहिर सी बात है, जब रिस्क आ जाता है तो सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी नहीं होती, आप सुरक्षित नहीं होती, सुरक्षित नहीं होते तो डाउनफॉल अप डाउन होता है। और अनलिमिटेड होता है तो वहां पर क्या होता है कि 24 आवर्स आप सीरियस रहते, सिंसियर रहते, गंभीर रहते, संघर्ष के लिए तैयार रहते। जब ये रहते हैं तो 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में हमेशा एक दर्द जैसी स्थिति रहती है। आपको दर्द का हमेशा सामना करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कहते नहीं कि आपको एक ही ताली में, यानी सफलता अगर जहां है वहां दर्द पीछे जुड़ा हुआ है, दर्द के बाद ही सफलता मिलती है। आप जब कहो कि आरामदायक मुद्रा में आपको सफलता मिल जाए, इम्पॉसिबल। हमारे विकास सर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राइट सक्सेस इन राइट प्राइस राइट वैल्यू, सफलता राइट प्राइस राइट वैल्यू मांगती है। मैं कहता हूं सफलता आपकी राइट प्राइस राइट वैल्यू के साथ साथ आपको राइट दर्द भी मांगती है। लेकिन रियल में सक्सेस होना तो राइट टाइम पे डिसीजन लेना आना चाहिए, और उस समय डिसीजन, जब डिसीजन लेने की आप उस समय सक्षम नहीं होते, आपका माइंड बेकअप नहीं होते, आप तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी पैनिक भरा हुआ आप दर्द महसूस करते हुए आप उसमें डिसीजन लेते हो। डिसीजन लेने के बाद में वो स्ट्रगल में जो पैन होता है वो 24 आवर्स आपको तैयार रहना चाहिए, और वो झेलने के लिए हमेशा तैयार और लेना ही पड़ता है। अभी तक इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने अपनी हिस्ट्री क्रिएट करी हो, जिसने सफलता पाई हो जो बिना दर्द के मिल गई हो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, बिना दर्द के कामयाबी नहीं मिली। हाँ, और अगर मिल गई है तो वो टिकी नहीं है, वो लक बाई चांस हो सकता है, लक बाई तुक्का हो सकता है, या किसी की कृपा पात्र हो गए, तो वो आपकी रियल सक्सेस नहीं है, रियल कामयाबी नहीं है। आपको रियल कामयाबी चाहिए, सबसे पहले आपको कुछ करने की जिद, कुछ कामयाबी की भूख, और उसके साथ साथ आपको उसकी राइट वैल्यू, राइट प्राइस, कीमत हर हाल में चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। उसमें मिलने वाला हमें दर्द भी को सहन करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। इसी की तरह जैसे एक स्टोरी, नो डाउट हम सब स्पीकर या पब्लिक जो आदमी जागरूक है आज सब जानते हैं कि एक मूर्तिकार होता है और उसको एक अच्छे से भगवान बनाने की तलाश होती है, लेकिन उसके लिए एक पत्थर की जरूरत होती है। जब किसी एक खंडर में जगह पे वहां जाता है, वो पत्थर जब ढूंढता है तो उसमें एक पत्थर को उठाता है। मूर्तिकार बहुत कलाकार होता है, वो कलाकार से वो मूर्ति को जब छांटने की कोशिश करता है, काटने की जरूरत कोशिश करता है, और वो पत्थर के ऑटोमेटिक आवाज आती है कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। बोले नहीं नहीं आप थोड़ा आप परेशान मत होइए, हम आपको भगवान अच्छा रहे। बोले नहीं भगवान बना ठीक, अच्छा बना दीजिए। लेकिन जैसे वो कुछ प्रयास करता है, काटना छाटना शुरू करता है, दर्द देना शुरू करता है, वैसे वो उस दर्द को नहीं बना। वो कहता है कि साहब हमें भगवान नहीं बना और रहने दीजिए, हम पत्थर के पत्थर ही रहने चाहिए। अगले पत्थर को प्रयास करता है, अगला पत्थर कुछ दिन और बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद नहीं कर पाता है।
फिर वो भी मना करता, वो भी हो जाता। अंत में एक दिन ऐसा होता है कि एक पत्थर कहता है कि जो उसकी पहले से कामयाब होने की भूख होती है, उसको भगवान बनने की भूख होती है, उसमें ये पता होता है कि हम अगर पत्थर हैं तो मेरे में भगवान बनाए जा सकते हैं, बट भगवान बनाने वाला मुझे कलाकार चाहिए। ठीक, वह इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि हर लेवल पे हम दर्द सैक्रिफाइस करने के तैयार हैं, और वो मूर्तिकार से कह देता है कि आपको जो भी हमें पेन देना है दे दीजिए, जो भी दर्द देना है दे दीजिए, जो भी काट छाट मेरे अंदर से जो कमियां छाटनी है वो छाट दीजिए, बट मुझे भगवान बनना है। हर किसी लेवल पे मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, दर्द सहन करने के लिए तैयार हूं। तो मूर्तिकार स्वतंत्र होके और अपने पूरे विवेक से सूझबूझ के साथ में उस उस पत्थर में अपनी पूरी वर्क करता है, और वर्क करने के साथ में एक दिन होता है कि वो अच्छी खासी एक खूबसूरत शंकर जी की मूर्ति बन जाती है। जब शंकर जी की मूर्ति बन जाती तो एक भगवान का रूप मिल जाता है, और एक दिन वो कह जाती है कि हमेशा को उसका दर्द खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो एक मंदिर में वो उस मूर्ति को स्थापित करने की एक योजना बनाई जाती है, अच्छा खासा मंदिर बनाया जाता है। यानी कि एक आम पत्थर से, एक नॉर्मल पत्थर से वो जब भगवान बन जाता है तो जीवन की वो जो चाहता था वो यानी पत्थर से वो भगवान बन गया। बट वो भगवान बनने की जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उसने आराम से झेल लिया। उसी के साथ कहते हैं कि जब वो मंदिर की सीन जब आती है, वहां पर देखा जाता है मूर्ति लग जाती है, जो पहले जो दर्द नहीं सह पाए काट छाट के लिए, जिन्होंने मना कर दिया, उन पत्थर को उठाए के लोग बोले अब मुझे क्यों ले जा रहे, भगवान तो वो बन गए, उनको कामयाबी मिल गई है, बोले आप भी चलिए। उनको ले जाके उसी मंदिर वहां बैठा दिया जाता है, लगा दिया जाता है पत्थर एज वहां पे। उनको किस लिए लगाया जाता है कि जब यहाँ पर मंदिर में पूजा होगी, जब यहाँ प्रसाद के रूप में नारियल तोड़े जाएंगे, गरी के गोले फोड़े जाएंगे, जब यहाँ पर जो कोई चोट पड़ी हो तो वो उस पत्थर पे उनपे ही निरंतर वो नारियल तोड़े जाएंगे और गरी के गोले फोड़े जाएंगे। तो एक दिन जब ये लगा थी कि काश अगर वो पहली बार मेरा नंबर आया था, उसी वक्त हम कुछ दिन के लिए दर्द और कष्ट सह लेते तो हम भगवान बन जाते, और जीवन में हमेशा के लिए मेरे दर्द खत्म हो जाते, भगवान का रूप मिल जाता, कामयाबी मिल जाती, और हम एक दर्द न सह के, एक दिन से दर्द न सह के, कुछ दिन का दर्द न के जीवन पर्यंत छोटे छोटे दर्द सहते। लेकिन जब चैलेंजेस की बात है, संघर्ष की बात है, तो हम लोग का बढ़िया। मेरा एक निजी तौर पे मानना है कि हमने जब जो कुछ भी पढ़ते हैं, हमें हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है रामायण। मैं कहता हूं रामायण में सिर्फ आप 14 साल का भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास निकाल दीजिए, वो दर्द भरी कहानी निकाल दीजिए। मेरा ऐसा निजी तौर मानना है कि रामायण में 14 साल का वनवास निकलने के बाद में शायद है रामायण में ऐसा कोई ज्यादा वजूद तत्व नहीं रहता है कि जो रामायण की एक अपना वजूद बना दे, रामायण को वैल्यूबल बनाए, भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान का जो रूप दे दे, कि वो 14 साल का वनवास उन्होंने असहनीय दर्द, उसी दर्द 14 साल के वनवास के दौरान सीता जी का हरण और लक्ष्मण जी की मूर्छित होना, वो असहनीय दर्द उन्होंने जा, जबकि वो हर मतलब एक तरह से भगवान थे, उन्हें सब कुछ था, लेकिन वो दर्द उन्होंने सहा। वो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में, पब्लिक की नजर में कहीं ना कहीं उनके लाखों करोड़ों भक्त हो गए, और आज दुनिया उनको स्वीकार कर रही है। और इसीलिए हम आप सुबह शाम उठते बैठते राम राम का नाम कहते। कभी लक्ष्मण लक्ष्मण क्यों नहीं कहते, नहीं कहते इन्हें कि चूंकि भगवान राम का जो रोल था उसके बाद में लक्ष्मण के आया। यही कारण है किसी और का नाम लेके हम लोग एक दूसरे को क्यों संबोधित नहीं करते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती, क्योंकि भगवान राम ने जो उस समय असहनीय दर्द झेला, जबकि ये उनकी क्षमता से, उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, क्षमता से बाहर था, लेकिन अगर भगवान के रूप में देखा तो उन्हें ये सब लीला मालूम थी, ये हो सकता उस समय झेलने के बाद में पब्लिक ये नहीं जानती थी कि इनके अंदर ये भी क्षमता होगी। सोचने वाली बातें सोचकर सोचो, जिस व्यक्ति को जिस दिन राज तिलक होने वाला हो और उसको 14 साल का वनवास हो गया हो। हाँ, यही कारण है कि वो 14 साल का वनवास आज भगवान का राम का रूप दे गया, भगवान का रूप दे गया, और आज पूरी दुनिया उनको नतमस्तक है, मानती है, और हर दिल में वो जगह बनाए हुए। किसी भी को लेको, जिसको भी लिखो, ठीक। आज अगर देखा जाए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी का अगर देखा जाए, जब उनको जेल में जन्म होना, वहां से उनकी लीलाओं के साथ साथ जब वो महाभारत हुआ, महाभारत में उनका जो रोल अपनाया गया, तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो जो एक्चुअल स्त्री में जो होना था और वो हुआ, उसके पहले उन्होंने उसके आगे पीछे जो दर्द झेला, जो अपमान झेला, जो बर्दाश्त किया, या जो आलोचना झोली, वो झेलने के बाद में श्री कृष्ण जी की, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का एक अलग वर्णन जाता है। वो लीलाएं जो लोग को आश्चर्यचकित, लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो दर्द झेला वो एक अलग सीन जाती है। इसी के तहत आज हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप हिस्ट्री है, जो व्यक्ति कामयाब हुआ उसके पीछे कई उसने अंधेरी रातें देखी, कई स्ट्रगल देखे और दर्द झेला।
आज हम अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर चलते हैं, हम कहीं और नहीं जाते। आज पैनल, जिस पैनल के तहत, जिस सिस्टम के तहत हम बात करना चाहते हैं, हम सबके प्यारे, हम सबके ग्रेट और एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑन पैसिव। ऑन पैसिव को बनने में, या हमारे सीईओ एस सर की बात अगर करते हैं, तो एक एक पल आज उसके साथ साथ हम लोग उसका पार्ट हैं। पार्ट के साथ साथ हम एक लेवल पर अगर देखा जाए, मैं मानता हूं कि एस सर ने उस वक्त उनके दिमाग में एक सोच आया, एक ड्रीम आया, उनका ड्रीम था कि हमें इस लेवल पे ऑन पैसिव को ले जाना है। और जैसे जैसे चैलेंजेस आए, ड्रीम क्रिएट होता चला गया, मतलब उनका सपना बढ़ता चला गया। बढ़ते के साथ साथ उन्होंने स्ट्रगल जारी रखा, कष्ट जारी रखा, लेकिन हाँ, हर समस्या का, हर कष्ट का उन्होंने इट्स ओके नेक्स्ट, इट्स ओके नेक्स्ट, इट्स ओके नेक्स्ट इतने कहने के साथ साथ और आगे बढ़ते गए और हर चैलेंजेस को आने गए। कहते नहीं कि हमारी मेरे पीछे पड़ने वाली आलोचनाएं, मेरे पीछे वाले हेटर्स कहीं ना कहीं मेरी क्षमताओं को बढ़ाते गए। हम उस संघर्ष का, उस परेशानी का, उस स्ट्रगल का हम सामना करते गए, उस दर्द को हम बर्दाश्त करते गए, झेलते गए, और मेरी क्षमता बढ़ेगी, हमारा स्ट्रगल बढ़ता गया, मेरी कामयाबी का रास्ता नया बढ़ता गया, और हम कामयाबी की एक अलग मंजिल, जहां लोगों को इम्पॉसिबल लगता था, वो पॉसिबल करने के लिए हमने ठान लगी। तो ये क्या है कि हमने वो प्लानिंग बनाई, हमने काम किया, मैंने वो रणनीति बनाई, रणनीति अपना एक्शन लिया, एक्शन के साथ में हमने संघर्ष किया, और संघर्ष के बीच में हमें जो परित्याग करना पड़ा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो मैंने सेक्रीफाइस किया। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि हमें जो दर्द झेलना था, असहनीय दर्द में मैंने झेली, बहुत सारे ऐसे ही, लेकिन हर दर्द को, हर संघर्ष को मैंने स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। यही कारण है कि आज दुनिया में एक 8वां अजूबा ऑन पैसिव साबित होने जा रहा है। इसके क्रिएटर, इसको ड्राइव करने वाला, इसको आगे ले जाने वाले एस सर, और मैं कह सकता हूं उसका हम सब 14,27,000 सर फाउंडर्स मेंबर इस बात का पार्ट है कि जिसके जिस लेवल में जो जिसका जब डिसीजन ले पाए, उसके साथ साथ जो जितना स्ट्रगल कर रहे, क्योंकि यहां पर हमारी, अगर मेरी सपना है कि हमें अगर टाटा सफारी लेना है, मुझे मतलब फॉर्च्यूनर लेना है, मुझे BMW लेना है, तो उस लेवल पे उसकी स्ट्रगल के रूप में हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे उसका पेन उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन संघर्ष के दौरान पे संघर्ष करना होगा, दर्द उठाने के टाइम पे दर्द उठाना होगा। इसका मतलब कीमत चुकाने, किस रूप में हमें कीमत चुकानी, उस लेवल पे कीमत चुकाने के लिए आप अगर आप तैयार रहते हैं, आप अपने आप में हर लेवल पे वो संघर्ष या सेक्रीफाइस करने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको वो कामयाबी मिलके ही रहती है जो आप पाना चाहते हो। हाँ, मैं जानता हूं कि आज मीटिंग अटेंड करना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, लेकिन जो मीटिंग अटेंड कर गए, मन नहीं करता लेकिन फिर भी कर गए, वही आज ऑन पैसिव में एक सक्रिय, एक जागरूक और एक अच्छे फाउंडर्स की पहचान में जा रहा है, अच्छे लीडर की पहचान में जा रहे हैं। सुबह जागना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं जागते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग अटेंड करना अच्छा नहीं है, लॉग इन आईडी करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, और ये समय जो लग रहा है कि अनचाहे चैलेंज आ सारे, इनको समझने के बजाय झेलना तो बहुत दूर बात है। जो समझने के साथ साथ में सर के साथ में चल रहे, पूरे ग्रुप के साथ चल रहे, सक्रिय लोगों के साथ में चल रहे, तो वही आज ऑन पैसिव में अपनी एक जो कामयाबी मिलने वाली है, उसकी किसी न किसी रूप में कीमत चुका रहे हैं। अपने आने वाली समय में ये कीमत जो सक्सेस हमें मिल रही है, उसका ये नहीं लगे कि लक बाई चांस होगा, लक बाई तुक्का होगा, या हम किसी के कृपापात होंगे, या डमी फाउंडर्स मेंबर साबित नहीं होंगे। हमें जो कामयाबी मिल रही, जो सक्सेस मिल रही, किसी न किसी रूप में हम उसकी कीमत चुका रहे। आज वो कहते हैं कि जब प्लेटफॉर्म बन जाता है, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, तो बच्चे भी काम कर ले जाते हैं, मतलब बिना क्वालिटी के लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां हमारी विपरीत होती हैं, हमारे मतलब में जो रास्ते हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, उस समय जब संघर्ष करते हैं, तो यही मेरा चैलेंजेस, यही मेरा दर्द है। मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन फिर भी एक बार कर जाते हैं। मन नहीं करता सुबह जागने के लिए, फिर भी जागता है। मन नहीं करता रात में सर की मीटिंग करने के लिए, फिर भी कर जाते हैं। मर नहीं करता है लगातार वेबिनार अटेंड के, लेकिन फिर भी वेबिनार अटेंड कर जाते हैं। तभी तो है ऑन पैसिव की रियल सिचुएशन से हम कनेक्ट हैं। आज बिना कुछ लिए, बिना कुछ हमें बस के, जब हम आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, असहनीय दर्द हम लोग सह रहे हैं कि बिना गो पैसे किसी को मिले, और हम लगातार हमने अपने सिस्टम में हमारी नैतिकता बनती, जो मेरी जिम्मेदारी बनती, जो मेरी ड्यूटी बनी, मेरा कर्तव्य बना, हमने उसमें समय दिया। तो यही कारण है कि आने वाले समय में ये 14,27,000 फाउंडर्स में हम एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे
फाउंडर्स के रूप में, अच्छे सक्रिय एक्टिव पर्सन के रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को हम साबित कर पाएंगे। जागरूक लोगों में नहीं गिनते हुए कहते हैं कि जब संघर्ष का दौर चल रहा है, ये क्रांति चल रही है इस दुनिया के कल्चर को बदलने की, तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो भूमिका हो सकती है उसमें जो मुझे कष्ट सहना होगा वो कष्ट सह जाएंगे, वो पीड़ा सह जाएंगे, और उसको हम आगे इसमें जोड़ पाएंगे और अपने आप को उस भूमिका में निभा पाएंगे, उस लाइन में लगा पाएंगे, और ये कह पाएंगे कि इसके लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ मुझसे जो बना वो मैंने दर्द सहा, वो मैंने कष्ट सहा, वो मैंने परेशानी उठाई। आज वही कारण है कि आज बहुत सारे जो फाउंडर्स मेंबर कहें कामयाबी चाहिए बट मीटिंग में आना नहीं चाहते हैं, सक्सेस चाहिए लॉगिन आईडी नहीं करना चाहिए, सक्सेस चाहते हैं दोबारा एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बस जब सक्सेस चाहिए, हमें गाड़ी लेना, मुझे घर बनवाना है, मुझे अपने जीवन की एक इनकम का एक परमानेंट स्रोत चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे जनरेशन टू जनरेशन सक्सेस चाहिए, लेकिन जब उसकी बात आती है राइट प्राइस की, राइट वैल्यू की, तो चुकाने के लिए हम तैयार नहीं। हम दर्द सहन नहीं कर चाहते, हम असहनीय दर्द नहीं लेना चाहते, हम नींद नहीं खोना चाहते हैं, हम सही लोगों के साथ में नहीं लगना चाहते जो कामयाबी की डोर चल रहे। हम अपने मन गढ़े तो पुराने ढर्रे पुरानी गलत हैबिटों को ही पाल के रखे, गलत मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर छोड़ गए तो कहीं ना कहीं हमें हमारी एक लीग बदल जाएगी और परिवर्तन तो हमें स्वीकार करना पड़ता है। पुरानी चीजों को हमने जो फॉलो किया उनको हमें वही कामयाबी मिली, नई चीजें हमें अपनानी पड़ेगी जो आज सिस्टम कहता है, ऑन पैसिव कहता है, ऑन पैसिव में सक्रिय लोग कहते हैं, सक्रिय लीडर्स कहते हैं, सक्रिय कामयाब लोग कहते हैं, उनको हमें फॉलो करना मानना पड़ेगा। अपनी हेड आदतों को हमें चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं कि जीवन भविष्य मेरे हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज है कि आदतें मेरे हाथ में, अगर आदतों को हम बदल जाते हैं तो नो डाउट हमारा आने वाला समय जरूर बदल जाता है, भविष्य बदल जाता है। तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं कि जहां तक आज एक समय के हिसाब से मैंने अपनी द्वारा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज देने का प्रयास किया, आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। जीवन में इस बात कर रहे हैं कि सक्सेस बिना आपके दर्द के नहीं मिलती है, किसी न किसी रूप में आपको दर्द देना उठाना ही पड़ेगा। तो मैं समझ पा रहा हूं बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना और समझा, शायद सिस्टम से रिलेट कर पाएंगे। और आज के टॉपिक में फिर इस बात को कहूंगा, अगर पूरा रिलेट करें तो आज ऑन पैसिव का करंट जो सिनेरियो है, जो आदमी सेक्रीफाइस कर जाए, दर्द उठा लेगा, उन पे समझ में आए और जीवन पर्यंत हमेशा के लिए इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कि एक भगवान के रूप में हमें आपको आप निखारे जा रहे हैं, भगवान के रूप में हमें आपको एक तरह सक्सेस मिल रही है, जीवन पर्यंत हमें आपको कामयाबी मिल रही, जीवन पर्यंत हमारी आपकी चर्चाएं होने वाली है। आज जो आलोचनाओं को बर्दाश्त करने के साथ साथ हम आगे बढ़ जाएंगे और वही कामयाबी मिल जाएगी। जीवन पर्यंत हमारे आपकी पूजा होने वाली है, मालाएं पड़ने वाली है, एप्रिशिएट होने वाले हैं, प्रमोट होने वाले हैं, सेलिब्रिटी लाइफ जीने वाली है, लग्जरी लाइफ जीने वाली है। तो आज के स्ट्रगल को उठा लेगा, बस ये असहनीय दर्द हमें आपको झेलना ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू होस्ट अमर सर। थैंक यू जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेपी सर, बहुत जबरदस्त शेयरिंग रही, वैल्यूबल शेयरिंग रही और नॉलेजेबल रही। और मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है हमारे सभी भाई यहाँ पर वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। जैसे कि सफलता संघर्ष ही करना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छी क्लियरिटी हो गई है। और जैसे कि नो रिस्क नो गेम, ये भी जेपी सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा कोई कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो राइट, सबसे बड़ी बात यह है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ी बात रहती है कि अगर सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं तो हम जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो बाद में हमें बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जैसे कि स्टोरी के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया जेपी सर ने कि छेनी हथौड़े की मार जो शैली है वो मूर्ति बन गई है। तो सही मानना हमारा जेपी मानना यही है कि छेनी हथौड़े की मार सहने के साथ साथ में छेनी हथौड़ा मारने वाला भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि सही दिशा में और सही जगह हथौड़ा लगना चाहिए, तो हम बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकते हैं, सफलता मिल जाती है। तो जैसे कि रामायण को लेकर के जेपी सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और ये बात हर आदमी जानता है कि अगर 14 साल का वनवास राम जी को नहीं होता तो आज भगवान के रूप में नहीं जाने जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर नॉलेज शरण देने के लिए। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मैं मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर को, सेशन प्रोजेक्ट के बाद कुछ फीडबैक दें अपना। वेलकम विकास श्रीवास्तव सर। ओके, थैंक यू अमर सर। मेरी वॉइस आ रही है? जी सर जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर सर, आपने जो आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ आज नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर आप थैंक यू सर, होस्ट हैं, तो इसलिए
बधाई हो। और उपस्थित यहाँ पर जितने भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं और सभी अटेंडीज या यूट्यूब के माध्यम से इस सेशन को जब देखेंगे तो उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। डेफिनेटली आज का टॉपिक बिल्कुल शानदार है और हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं ये पेन रहता है, क्योंकि हम सभी लोग सफलता के लिए वर्क करते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जेपी सर का कि इन्होंने बहुत आज की जो शेयरिंग थी उनकी, जो उन्होंने टॉपिक को प्रेजेंट किया एक उत्साह से, एक एनर्जी से और एक ज्ञान भरे अंदाज में बहुत सारी चीज़ों को बताया और एक एहसास कराया कि हाँ ये एक सफलता के लिए हमें एक पेन जरूरी है। देखिए सिंपल सी बात है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। एक सम्मानित या एक अच्छी सक्सेस को पाने के लिए हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कठिनाइयों का या चुनौतियों से गुज़रना पड़ता है और कड़ी मेहनत और सफलता के बीच देखा जाए तो एक संबंध होता है और जीवन में हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे सही दिशा में सही प्रयासों से ही संभव होता है। प्रयास से या कड़ी मेहनत के बिना अगर हम कुछ हासिल करने की उम्मीद करते हैं, तो वो उम्मीद बेईमानी है। इसके अलावा हम उन चीज़ों को महत्व नहीं दे सकते जो हमारे जीवन में बिना किसी दर्द के या संघर्ष के आती हैं या और भी कारणों से आती हैं, जैसा कि अभी जेपी सर ने डिफाइन किया, तो डेफिनिटली हम इससे लाभ हासिल कतई नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए क्या है कि सफलता के लिए पेन का होना आवश्यक है। हम वास्तविक सफलता का आनंद तब ले सकते हैं जब हम इसे कष्टों से या परेशानियों से पार कर लेते हैं। यह वह दर्द होते हैं जो हम अंदर भी सहते हैं और बाहर भी सहते हैं, लेकिन इसका जब परिणाम आते हैं, एक बार जब हम दर्द सह लेते हैं और उस अपेक्षित दिशा में, सही दिशा में हम कर्म कर लेते हैं, तो उसके जो परिणाम है वो बहुत फलदायी होते हैं। कड़ी मेहनत से जो परिणाम हम देख सकते हैं ना, वो वाक़ई में फ़ायदेमंद होते हैं। इतिहास गवाह है जितने भी लोग आज इस दुनिया में सफल हुए हैं, अगर उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, तो हम यही पाएँगे कि सफलता की राह आसान बिल्कुल नहीं है। और अगर हम लेकिन हाँ, ये तय है कि अगर हम साहस रखते हैं, तो ये सफलता हमारे लिए आशाजनक ज़रूर हो जाती है। तो यदि हम जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमें अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए या उस सफलता के द्वार को पहुँचने के लिए हमें कष्ट तो ज़रूर उठाना पड़ेगा और हमारे आस-पास बहुत सारी इंस्पिरेशंस होती हैं, हम बुक्स में पढ़ते हैं या बहुत सारे इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सफलता पाई है, उन्होंने क्या अपने प्रयासों में या अपने कड़ी मेहनत में हमेशा निरंतर प्रयास किए हैं। चाहे वो बात हमारे एग्ज़ाम्स की आ जाती है, जब हम एग्ज़ाम्स होते हैं कि स्टूडेंट्स है जब एग्ज़ाम देता है, तो कड़ी मेहनत करता है और अच्छा ऐसा स्कोर हासिल कर लेता है। और एक अच्छा छात्र तब तक विद्वान नहीं बन सकता जब तक वो अपनी पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास या वो कंसंट्रेशन नहीं लगाता है। या ऐसी तरह से किसी एक प्लेयर की बात की जाए या एक कलाकार की बात कर ली जाए तो वो तुरंत ही नहीं प्रसिद्ध हो सकता है। उसको उस सफलता को हासिल करने के लिए वर्षों का एक अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और इस बीच जब वो प्रशिक्षण और अभ्यास करता है तो डेफिनेटली वो कहीं न कहीं वो पेन भी महसूस कर रहा होता है। अब इसके लिए क्या है कि बहुत सारे लोग हम लोग देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहीं कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करते हैं। तो ये हमें कंफर्ट ज़ोन को निश्चित ही ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है, ज़्यादातर लोग रूढ़िवादी होते हैं या अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहना पसंद करते हैं और कुछ हासिल करने के लिए या कुछ भी नया करना नहीं चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपका विज़न बड़ा है, तो आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा और एक बार जब आप या हम सभी लोग अपनी जीवन की बाधाओं से निपटना सीख जाते हैं, तो हम अधिक उत्साह से, अधिक एनर्जी से हम एक आगे की जो यात्रा है, जो सक्सेस की यात्रा होती है, उसके लिए मजबूत बन जाते हैं। ज़्यादातर होता क्या है, लोग असफलता के डर से कभी भी या तो नए रास्ते जो है नहीं तलाशते हैं या अपने एक वो सोच से या अपना एक जो उनका एक निश्चित दायरा होता है, उससे वो बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, डर भी होता है कि हाँ, हम कहीं फेलियर्स ना हो जाएँ। तो इससे भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेलियर ही सफलता का सबसे बड़ा एक मार्गदर्शक है। यदि अगर हम असफल ही नहीं होंगे, तो हम आगे बढ़ने के लिए सही रास्तों की पहचान नहीं कर पाएँगे। और आज की दुनिया में जितने भी लोगों ने देखिए सिंपल सी बात है, कहीं न कहीं अगर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली क्या है, हमें कॉम्पिटिशन्स का भी सामना करना पड़ेगा। और जब हम कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ता है तो डेफ़िनिटली ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम कॉम्पिटिशन को क्वालीफ़ाइड कर जाते हैं, फाइट कर जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है और इस सफलता में क्या है, हमें दर्द भी मिलते हैं, चोट भी मिलते हैं। लेकिन लेकिन इनको अगर आप अपनी ताकत माने या इन इन बातों को अगर आप
लाइन होती है वहां जरूर पहुंच पाएंगे। और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए या एक सफल इंसान बनने के लिए बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से बहुत भरा पड़ा हुआ है। चाहे हम कोई भी आंदोलन ले लें या कोई भी खोज ले लें या कोई भी सफलता ले लें, ये निश्चित ही अगर इन सब के बीच में अगर हम जाएंगे, इनको सर्च करेंगे तो एक ही 2-3 बातें जरूर मुख्य आएंगी। या तो दर्द, संघर्ष, ये निश्चित आएंगे। और सबसे बड़ी चीज अगर हम सफलता पा लेते हैं या उस काम में सफलता मिलती है तो एक दृढ़ता जरूर आती है, कमिटमेंट। तो और हम उन्हीं लोगों को केवल अपने जीवन में सफल देख पाते हैं जो आगे बढ़ते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं या ऐसा निरंतर वो करना जानते हैं। हम सभी को मालूम है कि नेल्सन मंडेला का नाम हम सभी लोग जानते होंगे। उनका जीवन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश टाइम में जो जीवन उन्होंने जिया वो सलाखों के पीछे जिया है और फिर भी जीवन भर वो नस्लवाद के खिलाफ लड़ते रहे और अंत में क्या उन्हें रिहा भी किया गया और दक्षिण अफ्रीका के वो राष्ट्रपति भी बने। तो इसलिए हमको समझना होगा कि जो परिस्थितियां होती हैं वो प्रतिकूल या अनुचित हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या है हार नहीं माननी चाहिए और उन पर काबू पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और इसके लिए कुछ दर्द से, कुछ संघर्ष से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में जो परिणाम आता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है और बहुत ही जो जीत होती है वो बहुत शानदार होती है। और जब हम होता ना कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, देखिए बहुत सारे इंस्पिरेशन हम आपके सामने पड़ा हुआ है और हम जब आसपास की दुनिया को देखेंगे तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जो दर्शाते हैं कि कोई भी उपलब्धि या कोई भी सफलता कड़ी मेहनत है या त्याग है, बलिदान है या खून और पसीना का परिणाम ही होती है। हम अगर किसी भी स्वतंत्रता संग्राम, हर देश में कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं। अगर हम बात अपने देश की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ तो वो भी क्या एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन था और उसमें देखा जाए तो बलिदानों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारी बातें हैं तो अनकही भी हैं। और लेकिन क्या है, एक चीज कॉमन है कि जो भी एक जो स्वतंत्रता है, जितने भी समर्पित स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको जो पीड़ा मिली है उस पीड़ा के बल पर ये हासिल कर गई है। और इसी तरह से क्या है, एक विद्वान है या एक वैज्ञानिक है जो निरंतर पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने अपनी अत्यधिक गरीबी का या अप्रत्याशित चुनौतियों का भी सामना किया हुआ है। एक सफल व्यवसायी ने शून्य से शुरुआत की होगी और विभिन्न बाधाओं को या कष्टों को पार करते हुए अपना उसने बिजनेस डेवलप किया होगा। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं समाज के वंचित वर्ग के व्यक्ति भी शीर्ष तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं उनको भी एक सामाजिक, वित्तीय, राजनीतिक बहुत सारी दबावों का सामना करना पड़ा। ये इतिहास भरा पड़ा है, बहुत सारे नाम ऐसे उल्लेखनीय हैं। इन बातों से, इन नामों पर हम जाएंगे और इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, नो पेन नो गेन। और सफलता का मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है कि खाली बैठे रहने से या एक ख्याली पुलाव या एक इच्छाधारी सोच रखने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रियल सक्सेस रियल प्राइस मांगती है। आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ पेन भी शामिल होंगे और ये पेन कड़ी मेहनत और तनाव के परिणाम स्वरूप शारीरिक भी हो सकते हैं आपको, या आपको रिजेक्शंस का, या आपको उपहास का, या आपको अपमान का, इन सब का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको मानसिक तनाव और निराशा भी हो सकती है। लेकिन हमें आपको ये याद रखना चाहिए कि बड़े कष्ट के बाद जो एक पुरस्कार मिलता है, जिसे हम लाभ कहते हैं, जिसे हम जीत कहते हैं, जिसे हम सुनहरी जीत कहते हैं, यह जीत हम अपने प्रयासों में समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के साथ धैर्य को लागू करते हुए शामिल कर सकते हैं, ताकि अत्यंत कष्टों के बावजूद भी, अत्यंत ये दर्द और संघर्ष के बावजूद भी हमको ये सुनहरी जीत हो सके। तो कहते हैं, कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सिंपल सी एक बात ये है कि कभी मन से व्यक्ति को नहीं हारना चाहिए। देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ एक इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। आपका मूल इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। और जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर भी झुकाती है। इसलिए हार नहीं मानना चाहिए और इस बात को हमेशा में ध्यान रखना चाहिए जब भी हम परेशान, हताश, निराश हो, कि नो पेन नो गेन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे आपने गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका सबका आभार और धन्यवाद। बैक टू अमर सर। थैंक यू विकास सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वैल्यूबल शेयरिंग दी और उम्मीद करते हैं सर हमें अच्छी तरह से आप मार्गदर्शन और नॉलेज देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा संपा मैम, प्लीज आए और अपने सेशन टॉपिक के पीछे कुछ अपना फीडबैक दें, प्लीज वेलकम संपा मैम सर। गौतम जी, मेरी बात सुनाई दे रहा है? जी मैम कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो। आप पहली थैंक यू बार मैम, थैंक यू। होस्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं आप, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं धन्यवाद दूंगी विकास श्रीवास्तव जी को, धन्यवाद दूंगी और शशिकांत जी को, जेपी सिंह जी को। देखिए विकास श्रीवास्तव जी को आज मैं एक नया नाम देना चाहती हूँ। आप वो बट वृक्ष देखा है ना, तो मेरे ख्याल से आप सब विकास जी के थ्रू ही आप आए हुए नई दिशा में, मेरे ख्याल से, मैं ठीक नहीं जानती हूँ, लेकिन वो जो बट वृक्ष होता है ना, वो ऐसा एक वृक्ष होता है जो उसके उसके नीचे उसमें कितने सारे पक्षियां, जो और भी बहुत सारे जंतु जानवर उसके नीचे उसके छाव में रह सकता है। तो आज मैं उनको वही नाम देना चाहूंगी और धन्यवाद दूंगी शशिकांत जी को, जेपी सिंह जी को, राकेश जी को, अमर जी को। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी। बीरू सागर जी और हमारे बीच आए हैं मेरी प्यारी बहना मीनू गर्ग, मैं चाहूंगी उनको भी, उनमें भी हम सुनेंगे। और सबके लिए सब, क्योंकि ये आप सबकी प्रयास ही है, हम कुछ नहीं है, लेकिन आपके बिना, आप सबके बिना वेबिनार संभव नहीं है। आप सब उतना ही इम्पोर्टेंट हो और नई दिशा के लिए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का टॉपिक में हमारा जो बुलेट ट्रेन हाई स्पीड वाला सुपर फास्ट, बहुत अच्छी बात बताए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सच मैं भी वो एग्जाम्पल मैं भी जानती हूँ, मैं भी सुनी हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। क्योंकि अगर हम कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो कभी जिंदगी में सफल नहीं होंगे। सही कहते जयप्रकाश जी, नो पेन नो गेन। एकदम एक खरा सोना बनता है जब उसको आग में, बहुत ज्यादा आग में उसको ताप दिया जाता है। एक महंगा हीरा तब बनता है जब उसको बहुत अच्छा तरह सजाए, उसको छोटा छोटा काटा जाए, तभी वो हीरा ज्यादा चमकदार, ज्यादा महंगा बनता है। तो हीरा अगर ऐसे अपना अपने शरीर के अंदर वो काटना सह नहीं पाएगा तो हीरा कैसे बनेगा। हमें हर टाइम हर घड़ी में बस हमारा जिंदगी निखारने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। हम नदी के इस पार बैठ के सोच रहे होंगे कब नदी का पानी सूख जाएगा फिर हम उस पार जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। हमें नदी पार करने का कोई तो जरिया ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें अगर कठिनाई का सामना नहीं करेंगे हम अगर, तो हम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, वही बात भी यही पे आ जाता है, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले तो आप जिंदगी में कभी नहीं सफल हो सकते। कंफर्ट जोन जो हम अभी जी रहे, हाँ चल रहा है, नॉर्मल जिंदगी हमारा चल रहा है, लेकिन हमारा जिंदगी का लक्ष्य ये नहीं था। हम जिया है, जन्म लिया है, मर जाएंगे एक दिन, सबको मरना है, लेकिन कुछ करके मरना है, कुछ करके दिखाना है अपने लिए,
अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, हमें जिंदगी में हमें कुछ करना है, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हर किसी के मन में है, जो सारा दिन कोई काम नहीं करता, सोते रहते, वो भी ऐसा, उसका भी मन में ऐसा लक्ष्य है, जो हम एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेंगे। लेकिन सोते सोते तो नहीं बन सकते, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो हर एक कामयाबी के पीछे एक दर्द भरा कहानी जरूर रहता है। आप कहीं भी जाए, वो इतिहास घटे या नया जिंदगी देखे, एक सफल कामयाब इंसान के पीछे एक दर्द भरा कहानी जरूर रहता है। तभी वो दर्द भरा कहानी रहता है, तभी वो सफल अच्छा इंसान बन सकता है। तो वही बात है कि हम कठिनाई का सामना करें तो ही हम जीतेंगे। तो थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यूबल शेयरिंग की और जबरदस्त तरीके से आपने डिफाइन किया और एक एक बात को अच्छी तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मीनू गर्ग मैम, प्लीज आए और अपने टॉपिक पर कुछ फीडबैक दें और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। वेलकम मीनू मैम। थैंक यू सो मच अमर सिंह जी, आप मुझे यहाँ पे इनवाइट किए हो उसके लिए थैंक यू। गुड इवनिंग जी टू ऑल वेलकम। ऑफ यू, माय नेम इज मीनू गर्ग और मैं इंडिया यूपी से बिलोंग करती हूँ। और आज का जैसे टॉपिक है यहाँ पर दर्द जिंदगी, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान की जब जिंदगी शुरू होती है तो वो दर्द से ही शुरू होती है। जब इंसान जिंदगी यहाँ पर जन्म लेता है तो वो सबसे पहले रोना स्टार्ट करता है, रोने से ही उसकी जिंदगी स्टार्ट होती है। तो अगर वो रोता नहीं है तो उसकी जिंदगी नहीं शुरू होती है। तो जिंदगी ही पेन से शुरू होती है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बार पेन लेना सीख जाते हैं, उससे लड़ना सीख जाते हैं, उससे डील करना सीख जाते हैं, तो पेन हमारी ज़िंदगी में हमें महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि पेन होना बंद हो जाता है। फिर हम ज़िंदगी को एक अलग वे में जाके सोचने लगते हैं। ज़िंदगी में हम डरते हैं, तो 2 ही चीज़ों से डरते हैं, एक तो मौत से और एक पेन से। अगर हम दोनों चीज़ों से नहीं डरे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल हो जाएगी हम लोगों को जीने के लिए। हम एक ऐसी लाइफ़ जिएँगे कि हम उन लोगों के लिए काम करना चाहेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर दर्द में हैं, जो यहाँ पर पेन में हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम ऐसे लोगों को हेल्प करें, तो हम अपने पेन को यहाँ पर भूल जाएँगे। और अगर एक इंसान की ज़िंदगी के पेन की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो किसी भी लाइफ में ना पेन के बिना सक्सेस नहीं मिलती है। हम अगर अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हम सोते-सोते ज़िंदगी को बिता लें, सोते-सोते ज़िंदगी को बिता लें और फिर भी हमें यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी, हमें बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, हमें बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी लग्ज़रियस लाइफ को जीने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, जितना कि हम अपनी लाइफ को लग्ज़रियस जीना चाहते हैं। अपने सपनों को उतनी ही उड़ान देनी जितनी हम उड़ान देना चाहते हैं अपने सपनों को, उतनी ही हमें मेहनत करनी होगी। अपने सपनों को जीने के लिए अपने सपनों को जीने के लिए यहाँ पर हमें अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपने आप हम मेहनत करके सक्सेस पाते हैं ना, मेरा मानना है कि सबसे अच्छी और सबसे सुकूनदायक सक्सेस वही होती है। अगर हम अपने किसी भी रिलेटिव्स के कहे में आके जैसे उन्होंने हमारा प्रमोशन करा दिया या हमें हमारे फादर की जायदाद मिल गई, तो अगर हम उसको देखें ना, तो वो हमारी सक्सेस नहीं है। वो हमारी सक्सेस हो ही नहीं सकती क्योंकि वो हमने कमाया ही नहीं है।
हमने उससे एक्सपीरियंस ही नहीं लिया अपनी लाइफ से। हमने तो जो हमारे बड़ों का था, हमारे पेरेंट्स का था या फिर हमारे जो भी हमारे पास था, उसी से हमने अपनी लाइफ को शुरू किया। अपनी लाइफ को शुरू करने का मतलब ये है कि आप अपने आप सक्सेस को यहाँ पर अपने आप पेल लें, तभी आप समझ पाओगे कि असली सक्सेस होती क्या है। हम बड़े-बड़े जितने भी हम यहाँ पर सक्सेस लोगों की स्टोरीज़ को सुनते हैं, उनसे हम समझते तो हैं कि इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतनी लग्ज़ूरियस लाइफ़, इतनी अच्छी लाइफ़ को ये जी रहा है। तो लेकिन हम उसकी लाइफ़ से सीखते नहीं हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते कि उसने कितना यहाँ पे कितना स्ट्रगल किया होगा जब जाके वो अपनी लाइफ़ में यहाँ तक पहुँचा है। अगर हम धीरूभाई अंबानी की बात करें तो वो पहले चाय बेचते थे। ऐसा बोला जाता है कि वो चाय बेचते थे और एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा, कितने लोगों की बातें सुनी होंगी और कितना उन्होंने रातों को जागा होगा जब जाके उन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया है। और आज वो एक सक्सेसफुल अ, बिज़नेसमैन में उनका नाम आता है। तो ऐसे ही हम लोगों को सक्सेस अगर मिलती है, तो वो हमारी सक्सेस होती है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अमर सिंह सर, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी और उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार से आगे भी शेयरिंग रखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा वीरू सागर सर, प्लीज वेलकम और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। वेलकम वीरू सागर सर। थैंक यू अमर सर। पहले तो होस्ट को होस्ट अटेंडेंस सभी को वीरू का सादर नमस्कार। माई सेल्फ वीरू सागर फ्रॉम इंडिया। एक पार्ट हूँ ऑन पेसो का, एक स्टूडेंट हूँ ऑन पेसो का। और आज अमर सर, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली बार आपकी थैंक यू सर, होस्टिंग थैंक यू। देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड धन्यवाद करेंगे हमारे विकास सर का, जो कि बहुत अच्छे से मंच को चला रहे हैं। शाइन मैम है, संपा मैम है, हमारे एस के सर हैं, जिनका नाम अब मैं बड़े दिल से लेता हूँ हमेशा, और हमेशा मेहनत भी बहुत करते हैं, बैकएंड में बहुत मेहनत करते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत ही लाजवाब है, जो कि हमारे जय सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। अब मैं बताना चाहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से। लाइफ में हारना पड़ता है जब जीत होती है, जब तक जीत नहीं होती है। अगर आप हारोगे नहीं तो आपकी जीत नहीं होगी। उसी तरह जैसे कि आप लोग सभी को क्रिकेटर को जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार क्रिकेट खेला, कितनी बार फेल हुआ, उसके बाद वो सक्सेस हुआ। उसी तरह हमारा महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, लारा, वेस्ट इंडीज के लारा, मतलब आप सोच सकते हो, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे ना, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है, मेहनत करना पड़ता है। हम जितने भी लोग हैं, अगर ऑन पैसिव में आए हैं, हमें ऐसा ने ये नहीं कहा है कि आप मेहनत करो, लोगों को लेके आओ। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें डेडिकेशन से सेशंस को सीखना है और उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। सक्सेस इतनी आसान से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि अभी मीनू गर्ग मैम ने बताया था ना, एक उदाहरण दिया था
धीरूभाई अंबानी का बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। और आप लोगों को ये पता होगा कि धीरूभाई अंबानी एक टाइम लगा और उसने मेहनत किया, जब जाके वो सक्सेस हुए। उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है इन चीजों का। अगर वो परिश्रम नहीं करते तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आज वो सक्सेसफुल और उनका नाम नहीं होता, रुतबा नहीं होता। और आज रुतबा भी है और नाम भी है। अब मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा एक्टर का। सेलिब्रिटी के नाम में जाना जाता है हमारा सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, जो कि अमिताभ बच्चन को पहली पिक्चर फ्लॉप हुई थी, दूसरी फ्लॉप हुई थी, तीसरी फ्लॉप, उसके बाद कितने कंटिन्यू उनकी फिल्में सुपर हिट गई। क्यों गई? उनका परिश्रम, उनकी लगन, उनकी मेहनत। अगर मेहनत नहीं की होती तो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट और मतलब सेकंड ही लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सबको सुनना है और टाइम भी हो चुका है। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण और लेना चाहूंगा, विकास सर हैं। हमारे विकास सर डॉक्टर होकर इतना टाइम निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं परिश्रम। उसका फल भी मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम डेडिकेशन से, लोग शाम में आते हैं, कभी सुबह नहीं देखते, कभी रात नहीं देखते, 12 बजे 1 बजे, तो ये मेहनत है। और क्या है? मेहनत ही है। और उन चीजों के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, हमको लोगों को बताना है, हमको लोगों को सिखाना है। मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे मिस्टर एस मुफारा सर का, कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, जो कि लाइफ सभी की टर्निंग पॉइंट जाने वाली है। मैं आज अपने ऊपर गर्व करता हूं। ऐसा नहीं है, पर एक वैल्यू तो है। परिश्रम हो रही है, कर रहे हैं मेहनत, बहुत मेहनत करता हूं मैं आपको अपनी स्टोरी बताने जाऊं, बहुत बड़ी है। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, पर अभी तक सफलता नहीं मिली। पर मैं कोशिश करते रहता हूं हमेशा। क्यों बोलते नहीं है कि धीरे धीरे करते रहो, फल की चिंता ना करो। हमेशा फल आराम से धीरे 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 कर कर, भगवान भी क्या सोचता है, सभी की परीक्षा लेता है। आप लोग जितने भी हो, सभी की परीक्षा ली होगी ऊपर वाले ने, मेरी भी परीक्षा ले रहे हो, सभी की परीक्षा। जो परीक्षा में पास हो जाएगा वो आदमी सक्सेस हो जाएगा। तो थैंक यू अगेन अमर सर, आपने मुझे बुलाया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और मेरी सुनी, आपने वैल्यूबल शेयरिंग सुनी, तो आप सभी का धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट, एंड अगेन ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू। थैंक यू वीरू सागर सर, थैंक यू, थैंक यू वीरू सागर सर। बहुत बहुत आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रही और बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ सर आप हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे हमारी नई दिशा परिवार में और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखेंगे। थैंक यू सो मच। और अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे जितने भी स्पीकर हैं, मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, समय का विशेष ध्यान रखना है और समय पर केवल 2 मिनट की ही शेयरिंग रखनी है, क्योंकि समय सेशन समाप्ति की ओर जा रहा है और अपना 8 बजे से भी टीम चैंपियन का होने वाला है। तो सबसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय ज्यादा न लेते हुए सिर्फ 2 मिनट की शेयरिंग रखें। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट शशिकांत सर, प्लीज आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें, प्लीज। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू अमर सिंह सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। और आपकी होस्टिंग आज लाजवाब है सर। और आज का तो थैंक यू सर। मैं यहाँ पे सबसे पहले पूरी नई दिशा फैमिली को धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे इस मंच पे बुलाया। और जैसे कि आज का टॉपिक है सर कि सफलता पाना है
तो दर्द सहना पड़ेगा। ये बात हकीकत है सर कि सफलता अगर हमको पानी है, अपनी जिंदगी में अगर सफलता पानी है, तो हमको दर्द को सहना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए, बिना कुछ किए मतलब हम लोग सफलता को नहीं पा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे सर, एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक चींटी एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार थक के वो गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर थक के गिर जाती है। इस तरह से वो बार बार मतलब चढ़ती ही रहती है, चढ़ती रहती है। एक दिन उसे क्या होता है, उसे एक दिन अपने मतलब मंजिल पे पहुंचने के लिए उसे सफलता हासिल हो जाती है। तो उसने वो जो थकने का, उसका चलने का उसने प्रयास किया, तो उसने मतलब दर्द को सहा उसको, तब जाके उसने अपनी मंजिल पा पाई। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि हर आदमी गिर के ही उठता है, जो आदमी गिरेगा नहीं वो उठेगा कहाँ से सर। शशिकांत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शशिकांत सर। सर अब वॉइस आ रही है सर? जी जी जी, कंटिन्यू। जैसा कि सर अभी क्या कहते हैं, संपा मैम ने बोला था कि सोना तब के ही आभूषण बनता है। ये बात फैक्ट है सर। हर कोई हम मतलब हर इंसान सोने को, आभूषण को पहन के अपने आप को बहुत बड़ा गर्व महसूस करता है। लेकिन उस सोने को जब वो सोना एक भट्टी में, गर्म भट्टी में तपता है, तब जाके वो आभूषण बनता है। और तब वो हम लोगों के मतलब इंसान को आभूषण बन के मतलब आभूषण में तब्दील होता है वो। तब हम लोग उसे पहन के अपने आप को शोभा मतलब बढ़ा पाते हैं। इसी तरह सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में परिश्रम करना चाहिए। कोई भी हम लोग को काम मिले, उसको जी जान से दिन रात भूख प्यास ये सब भूल कर उस काम को सफल करने के बारे में सोचना चाहिए कि ये काम हमारा कैसे होगा। जब उसको हम लोग सफल करने के लिए ये सारे अपने जो मतलब भूख प्यास दिन रात ये सब भूल जाएंगे, तभी जाके हम लोग उसको सफल कर पाएंगे। जैसे कि हमारे एस सर हैं, आप देखिए एस सर हम लोगों के लिए कितना बड़ा ये मंच तैयार किया उन्होंने। इसको खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, इतनी मेहनत की उन्होंने कि वो अपने आप को सफल तो बना ही रहे हैं, अपने अपने आप के साथ साथ वो हम लोगों को भी सफल बनाते चल रहे हैं। तो सर हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, उनके साथ सिस्टम में एंगेज रहना चाहिए और उनका पूरा पूरा साथ देना चाहिए, जिससे कि हम लोग खुद में सफल बन सकें। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद सर। ओवर टू गौतम सर। थैंक यू शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर राकेश मिश्रा सर, प्लीज आए और 2 मिनट की अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। राकेश मिश्रा सर, प्लीज वेलकम। अमर सर आई थिंक लगता है वो बिजी हैं या अभी थोड़ी देर में कनेक्ट हो जी जाएंगे, तो आप हैंड रेज ले लिए। यहाँ पर पारुल जी का और ठीक अभिषेक ठीक, जी का है। हाँ नेक्स्ट उन्हीं का हेलो नंबर है। हेलो और हेलो, आवाज जी आ रही है मिश्रा अमर सिंह सर, जी? जी सर, कंटिन्यू। धन्यवाद अमर सिंह मौका देने के लिए, और आपको बधाई हो कि आपने पहली बार में इतनी बढ़िया सफलता पूर्वक आप अपना काम निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, सफलता, आत्मविश्वास और दर्द, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, और दर्द भी उसी को मिलता है जो आगे बढ़ता है। क्योंकि जो सफल होगा उसे गिरने की भी उम्मीद होती है, जो गिरेगा, जो ऐसे कोई एक ऐसे मान के चलो, कोई एक लोग बच्चा साइकिल चलाना सीखता है छोटे पे, क्योंकि वो साइकिल चला के चलाता जाएगा, लेकिन जब तक गिरेगा नहीं उसे दर्द का एहसास नहीं होता। वो साइकिल लेके गिर गया, दर्द, दो एक बार गिरा, वो लेके चलना पड़ा। ऐसे ही इसमें हमें कहानी बताएंगे किसान की। किसान वो है जो जैसे कि एक खेत बनाता है, पहले वो खेत की जुताई करता है, मिट्टी डालता है, सब कुछ बना के खाद डालता है, फिर उसमें बीज बोता है। बीज बोने के बाद में वो उसको
पौधे को जमने का इंतजार करता है कि उसकी फसल बड़ी हो। अगर फसल उसकी अच्छी हो गई तो उसे कितना खुश हो जाता है, उसे आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अगर फसल उसकी कमजोर होती है तो उसे दर्द का एहसास होता है, क्योंकि वो दर्द वो है जो उसे सफल होने के लिए आगे बढ़ाता है। क्योंकि जो दर्द का एहसास ही नहीं कर पाया आगे बढ़ने के लिए, तो सफलता से कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे ही अभी एक उदाहरण दिया गया था कि जिसको कुछ नहीं मिला, जिसको घर में ही सब कुछ मिल गया, जैसे माँ बाप भाई बहन बड़े हैं, उन्होंने सब कुछ अर्जित कर दिया, बाबा दादा की सारी जायदाद उसे मिल गई, तो उसे क्या मालूम दर्द क्या होता है। क्योंकि ये सर आवाज नहीं आ रही, राकेश मिश्रा सर। हेलो, जी सर, जी सर, कंटिन्यू। आवाज आ रही है जी। जी सर, तो आ रही, वो कंटिन्यू। जैसे हाँ, तो वो बच्चा जो गिरता है बार बार साइकिल से, वो चलाना सीख जाता है। ऐसे ही एक किसान भी होता है कि वो खेत को जोतता है, बनाता है, पानी देता है, खाद डालता है, उसके बाद में बीज बोता है, जो फसल तैयार होती है तो उसे कितना खुश होता है देख के। अगर वही फसल उसकी इतनी मेहनत के बाद सही उसको उसका वो ना मिले फल, तो वो कितना निराश होता है। तो उसे दर्द का एहसास होता है, क्यों कि रात दिन दोपहर में धूप में पानी में हर चीज में वो तपता है, तब उसकी फसल तैयार होती है। और उसके बाद अगर उसे उसकी मेहनत का फल ना मिले तो उसकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि क्योंकि वो कुछ भी करने के बाद वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो सफलता करेगा उसी को ही दर्द का एहसास होगा। जैसे कि हम तो एक शब्द जानते हैं कि जैसे कि जो सफलता है, असफलता का दर्द होता है, हम क्यों ना उसे अपना मित्र बना लें कि हमें दर्द ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम असफलता को ही रख के आगे चलेंगे तो हमें दर्द दर्द होगा ही नहीं है, उसी को हम मित्र बना लेते हैं। जैसे कि इसमें अभी एक उदाहरण दिया था, जैसे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी भी बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं नहीं तो बहुत निचले स्तर से उन्होंने बिजनेस किया, ऊपर गए। इसी का एक उदाहरण और भी है गुलशन कुमार, जिनका आज भी उदाहरण है उनकी गुलशन जूस कॉर्नर दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आज भी उनकी वो दुकान मौजूद है जहां से उन्होंने शुरू करी थी। उसके बाद उन्होंने टी सीरीज बनाई, उसके बाद फिल्में बनाई, लेकिन सहयोग से उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। जैसे वैष्णो देवी आप सब लोग जानते हैं कि उनको उन्होंने अपना पार्टनर बना लिया। आज भी उनका लंगर उनके नाम से आज भी चलता है वैष्णो देवी में, तो उन्होंने उनको पार्टनर बनाया। इसी के साथ आते MDH मसाला वाले, जिनको तांगा वाला कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तांगा ही चलाना सीखा था। तांगा चलाते रहे, उसी से उन्होंने अपना पूरा मसाले का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। जो देश क्या विदेश में हर जगह उनके आज भी मसाले चलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण है, जिनको हम कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत कुछ है ये। कुछ नहीं था इन पे, इतने अंपायर बढ़ के गए। अब इसी में एक उदाहरण हम देंगे, महाभारत। महाभारत में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आप देखिए ना, भीष्म पितामह एक, दूसरा है कर्ण, तीसरा है धृतराष्ट्र। ये वो कड़ी थी जहां पे सफलता असफलता इन्हीं की पूरे ही घूमी। क्योंकि मिश्रा सर आवाज नहीं आ रही। ये क्या हो रहा था, आवाज कुछ आ रही हो, अब आ रही है हाँ अब आ रही, क्लियर आ रही, कंटिन्यू। जी। तो भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र और कर्ण, ये तीन वो कड़ियां थी महाभारत में। बाकी तो श्री कृष्ण भी थे, 5 पांडव भी थे, ये भी थे, लेकिन ये वो थे जिनको सब कुछ मानते हुए भी ये अपने आप को सहते रहे, दर्द पीते रहे। क्यों? भीष्म पितामह को ने वो प्रण ले लिया था, यानी वो मान के चलो क्या बोलते, वचन ले लिया था कि हम आजीवन हम इनकी रक्षा करेंगे। और धृतराष्ट्र के पास सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने पांडवों को लिए धोखा दिया था। और कर्ण ये जान गया था कि मैं कुंती का छठवां पुत्र हूँ, उसके बावजूद वो कुंती उनसे अकेले में मिली थी कि तुम अर्जुन से युद्ध मत करो और पांडवों से युद्ध मत करो, तुमने उसने कहा माँ हमें ये बताओ, हम आपके ही पुत्र हैं, अगर हम जाएं या अर्जुन जाएंगे आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मतलब इतना शब्द जानते हुए भी कुंती मौन थी, अर्जुन और कर्ण भी मौन थे, भीष्म पितामह भी मौन थे, और भगवान कृष्ण जो थे वो भी जानते थे। लेकिन क्या वो चाहते इसको सुलझ नहीं सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ये सब सुलझ जाता तो महाभारत में जो तमाम जो अत्याचारी या दुराचारी पैदा हुए थे जाते कैसे? इन्हीं के माध्यम से गए, क्योंकि ये दर्द पीते रहे और आगे बढ़ते रहे, सफलता के लिए आगे बढ़ते रहे। पांडवों को 5 राज्य की जगह 5 गांव मिले थे, लेकिन उन्होंने सफलता अर्जित की, बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा, पांडव को वनवास झेला, सब कुछ करा, ये आगे बढ़ गए।
राकेश सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जी जी, इनवाइट कर तो लीजिए ठीक है, हैंनरी फारूल जी ठीक का, और ठीक, सायन बहुत, मैम भी आ जी जी चुकी जी हैं। जी, सायन, ठीक, तो हेलो सर सायन मैम को पहले लें या पारुल जी को क्लोजिंग के लिए ले लें? इनवाइट कर लीजिए, हेलो, सायन मैम आवाज को नहीं आ इनवाइट रही? कर लीजिए। जी हेलो, जी, तो अब आवाज आ रही है? हमारे हमारे बीच में एक पर्सनल लेडीज आई हैं और बहुत अच्छी जबरदस्त लीडर हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस साइन मैम, प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच अमर गुड सिंह जी, इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं रास्ते में हूँ यहाँ पे, मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही और नेटवर्क भी बहुत जा रहा है। सो सॉरी, बस मुझे लगा कि कोई बात रुके नहीं, थे कोई तो बात नहीं। कनेक्ट हो गए ओके थे। ओके सो ओके, मैं हूँ, जब तक है सिग्नल में साथ में हूँ, लेकिन बोल नहीं जी जी सकती जी, क्योंकि बिल्कुल ओके, आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू सो डोंट मच वरी अमर सिंह डोंट जी, वरी मुझे डोंट लगता वरी है डोंट वरी। आज का सेशन अच्छा ही रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम होस्टिंग किया है, तो आई होप कि अच्छा ही हुआ होगा। और विकास सर को मैं सुन रही थी एज यूजुअल, फुल जोश के साथ वो बात कर रहे थे। और जेपी सर का तो क्या नहीं किया, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा बोला होगा। मैं जरूर इसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी और मुझे रिकॉर्डिंग जल्दी से भेज दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अमर जी। जी जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी, थैंक यू साइन मैम, आपने सफर करते हुए भी आपने कीमती समय में से कुछ समय मेरी जैसा फैमिली को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच नेक्स्ट कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मिस पारुल जी, प्लीज वेलकम, और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग प्लीज 2 मिनट में ही अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम थैंक यू, पारुल थैंक जी। यू अमर सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा, मैं क्या कहूँ। इतने लोगों ने इतनी अच्छी शेयरिंग रखी, विकास सर, जेपी सर, साई मैम, संपा मैम, मीनू मैम, इतनी अच्छी शेयरिंग, तो मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी बस थोड़ा सा ही बोलूंगी कि इस दुनिया में जिंदगी हर किसी को मिलती है, लेकिन जिंदगी में कुछ कर जाना, यानी कुछ ऐसा कर जाना जिससे आपकी अस्तित्व को खुद की पहचान मिले, ऐसा कुछ ही कर पाते हैं, क्योंकि सफलता कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो उसे खरीद ले। मनुष्य को सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जो इंसान उस संघर्ष में भी अपने काम बिना रुके हुए आगे लेकर जाता है, वही इंसान सफल इंसान कहलाता है। तो थैंक यू अमर सर, ओवर टू। थैंक यू पारुल जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा शेयरिंग रखी है, और आपने तो मान के चलो गागर में सागर भरने का काम किया है, तो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे पॉइंट बोल गई, तो थैंक यू सो मच पारुल जी। और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बहुत अच्छे, जब अच्छे तरीके से शेयरिंग, वैल्यूबल शेयरिंग रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक जी, प्लीज आए और अपनी वैल्यूबल 2 मिनट की शेयरिंग रखें। हेलो, जी जी सर। थैंक यू अमर सिंह जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हाँ सर। बोलने का मौका दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। नई दिशा फैमिली को हमारा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर, आ रही आ है। रही, बोलिए बोलिए सर। आ रही है। तो नई दिशा फैमिली को हमारे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। हमारे बड़े भाई विकास सर को हमारी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे जेपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये सभी हमारे मंच को बड़ा अच्छे ढंग से, उन पैसे मंच को अगर चला रहे हैं और अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत करके देख रेख कर रहे हो। और हमारे विकास सर जी देखो कितनी कड़ी मेहनत, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होने के बावजूद भी कितना कीमती समय इस मंच को चलाने के लिए कर रहे हैं। हमारे संपा मैम जी और सहीन हसन मैम जी और सारे ऑल पैनलिस्ट वगैरह इस चीज को देख रहे हैं। मोदी सर ने ये नई दिशा फैमिली के जो मंच तैयार की है, मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का सेशन है कि
सफलता पाना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता एक कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है कि जो आसान से मिल जाता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में है कि एक आर्मी के सैनिक के बनने के लिए हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुबह उठ के 4 बजे बच्चा रेस लगाता है, एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, फिर भी अगर फील्ड में जाता है, फील्ड में जाने के बाद उसको क्या होता है कि उसमें रेस लगाने के बाद कोई टांग मार देता है तो बेचारा गिर जाता है। हैं, कभी-कभी ऐसा भी सामना करना पड़ता है, उसको चोट भी लग जाती है। चोट लगने के बाद फिर भी उठता है, फिर भागता है, फिर भी गिर जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं एक ही बार में सफल होए। तो व्यक्ति चोट लगने के बाद भी देखता है कि जब अगली भर्ती आएगी फिर उसमें फार्म को अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद फिर रेस लगाता है, फिर भी फेल हो जाता है। लेकिन व्यक्ति वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि हार के जस्ट पीछे हमारी जीत छिपी होती है। जो व्यक्ति हारता नहीं अपने जीवन में वो कभी जीतता नहीं, क्योंकि जब हम कुछ काम करने के लिए मैदान में खड़े नहीं होंगे तो फिर हमारी सफलता कैसे होगी? सफलता जब ही होती जब आप कुछ करना चाहो। जो व्यक्ति कुछ करना ही ना चाहे तो उसके लिए सफलता का क्या वास्ता होता है? जब भी व्यक्ति कुछ करना चाहे तभी तो सफल होगा। जिस प्रकार एक मंद बुद्धि का एक बालक था तो उसकी टीचर ने उसको उसकी बेवकूफ़ी से उसको क्लास आउट कर दिया कि जाओ बेटा कि तुम मंदबुद्धि का है तो पढ़ नहीं पाएगा। तो बेचारा उसके पुराने समय की बात है, तो थोड़े से सत्तू लेकर उसको वापस कर दिया। तो बच्चा चला गया, उसने सोचा कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं क्यों नहीं पढ़ पाऊँगा, और हमारे गुरुजी ने हमसे क्लास आउट कर दिया कि जाओ तुम अब घर जाओ, यहाँ आश्रम में पढ़ नहीं पाओगे। तो बच्चा सोचता है, समझता है बेचारा, तो एक कुआँ मिलता है, तो कुएँ के पास वो बैठ जाता है, सत्तू खाता है, तो अचानक उसकी नज़र एक जहाँ वो गिर्री पड़ी होती है, उस पे पानी खींचा जाता है बाल्टी से। तो देखते क्या है, उसे पत्थर पे उसको निशान मिलते हैं। निशान देखते हुए उसके एकदम चिंगारी उठती है कि अरे भाई, जब पत्थर पे कितना हार्ड पत्थर पे अगर निशान पड़ जाते तो अगर बार-बार मैं अगर प्रयत्न करूँ, अगर अभ्यास करूँ तो हो सकता है कि मेरा भी माइंड कुछ बदल सकता है। तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद तो जब वो उसे कुछ-कुछ सफलता मिली, कुछ अंक सीखे, उसने कुछ अक्षरों का ज्ञान किया, तो उसके बाद वो बच्चा फिर रिटर्न उस आश्रम में पहुँच जाता है जहाँ गुरु आश्रम था। गुरुकुल में पहुँच जाता है, उसको कहता है टीचर जी बोलता है कि क्या मैं अब पढ़ सकता हूँ दोबारा? तो टीचर कहते हैं मैंने तुझे पहले ही निकाल दिया था, अब तुम कैसे पढ़ पाओगे? तो मैंने कहा गुरुजी मैं पढ़ूँगा। तो मैंने कि ठीक है हम एक बार और देखने के बाद जैसे बच्चों को उसका इंटरव्यू और एग्ज़ाम लेते हैं परीक्षा, तो बच्चा कुछ हद तक सफल हो जाता है, तो उसने कहा कि हाँ बेटा अब तुम पढ़ जाओगे। तो धीरे-धीरे पढ़ने के बाद वो बच्चा सफल हो जाता है, सफल होने के बाद एक अच्छा अपना नाम रोशन करता है। तब उसके गुरुजी कहते कि वाह! ऐसा तो सब कुछ संभव है। हम जो चीज़ को असंभव समझते हैं, वो भी संभव है। ऐसी प्रकार एक एडिसन एक अमेरिका का वैज्ञानिक था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने कहा कि बल्ब अफसर सर जो होता प्लीज है समय का ध्यान दें। ठीक सर, ओवर टू यू अमर सिंह जी। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक आपका। सर और आपकी वैल्यूबल शेयरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर, और अपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी तरीके से जबरदस्त शेयरिंग रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार से आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सेशन, देखो समय हो चुका है और सेशन का मैं वाइंड अप करने का समय हो गया है। तो मैं इस समय बुलाना चाहूँगा नेक्स्ट अपनी कोलकाता की वेस्ट बंगाल की किंग वुमेन, जिसको हम कह सकते हैं, और यानी क्वीन, जो बंगाल टाइगर की क्वीन मैम है, मैं बुलाना चाहूँगा, जो आज अपनी डेडिकेटर के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने उन पर से फैमिली या नई दिशा फैमिली को समय दे रही हैं, गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी।
तो मैं प्लीज वेलकम संपा मैम, थैंक यू और आज अमर सिंह जी, सेशन का फीडबैक रखें और थैंक सेशन को यू। बाइंड अप की ओर ले जाएं। यस, प्लीज वेलकम संपा मैम। आपका आज का सेशन का वो क्या बोलते हैं ना, एक मैच होता है तो मैन ऑफ द मैच अमर सिंह गौतम जी, ये बोला थैंक यू, जाएगा। थैंक यू। आज का बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने, बहुत अच्छा होस्टिंग किया है, ऐसे ही थैंक यू। और धन्यवाद दूंगी शशिकांत जी का, जो बैक सपोर्ट एकदम पूरा संभाला है। और हमारा चैट मॉनिटर, चैट में मैंने देखा है, चैट में भी ऐसा कोई कमेंट नहीं था, अच्छा ही कमेंट था सबका। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे लोगों को हम अभी को होस्ट बना सकते हैं, 100 लोगों को शायद। तो आज से मैंने सुना था, तो हम भी कोशिश करेंगे अगर ऐसे हमारे को होस्ट की संख्या हम बढ़ा सकते हैं क्या नहीं, जो हमारे अटेंडेंस में आते हैं। तो सबके अगर ऐसे हैंड रेज देखते हैं, हम उनको को होस्ट बना सकते हैं क्या, स्पीकर का ऑप्शन दे सकते हैं, वो भी हमको ध्यान रखना है अभी। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। जेपी सिंह जी, आपका जवाब नहीं है, बहुत बहुत अच्छा बोले आपने। और स्पेशल थैंक्स टू विकास श्रीवास्तव जी, विकास जी, बीरू सागर जी आज बहुत अच्छा बोला और बहुत बोले, इतना ज्यादा अब बीरू सागर कहीं बोलते नहीं है। तो ये शाहीन जी का वो बोलते हैं, वो हवा लग गया है बीरू सागर जी को। तो बीरू सागर जी ऐसे ही, हाँ, सब सेशन में आप जाते हो लेकिन थोड़ी कम बोलते हो, लेकिन यही से शुरुआत आपको करना है। और सभी ने, राकेश जी, जो जो हमारे इधर स्पीकर जब बताए, हमारा मीनू, सब ने बहुत अच्छा आज बताया, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही था। और हमारे सब लोगों की जिंदगी के साथ भी ऐसा, ये हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दर्द महसूस करते हैं, आगे बढ़ने के लिए दुखी होते हैं, दर्द महसूस करते हैं। तो ये हमारा जिंदगी के साथ एकदम जुड़ा हुआ है आज का टॉपिक। सभी ने अपने दिल से जवाब दिया, दिमाग से नहीं, दिल से जवाब दिया सभी ने। और अमर सिंह जी, आप भी बहुत दिल से आज का आपका जो क्या बोलते डेजिग्नेशन, वो आज आप पूरा किया। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है शाइन जी, आप लास्ट में हो फिर भी आप आए हैं, वही बात है जो नहीं, ये है डेडिकेटर्स, जो कितने भी मुसीबत, आपको पता है शाइन जी का तबीयत कितना खराब है, फिर भी वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, वो फिर भी हम अगर ऐसे हमारा तबीयत खराब होना, हम बोलेंगे अबे जाने दो, मुझे पहले मैं रेस्ट लूं, क्यों जाना है, नहीं जाना है। लेकिन वो वैसे आते हैं, अभी वो बाहर है, मेट्रो में है, फिर भी वो आए हैं, क्योंकि वो अपना प्लेटफॉर्म है, जो ही अपना समझते हैं वो ही यहाँ आते हैं। बीरू जी हर दिन आते हैं, वो भी अपना समझते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव जो है वो अकेला किसी का नहीं है, हम सबका है। तो अपना समझ के ही सब आइए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, सभी हमारा एक नया रिश्ता बन गया है, एक दोस्ती का रिश्ता, एक भाई बहन का रिश्ता, एक रिश्तेदार का रिश्ता, जो बोलते हैं रिश्तेदार, आत्मीय, हमारे बंगाली भाषा में बोलते हैं आत्मीय। आत्मीय मतलब क्या होता है, पता है? आत्मा के जो
करीब है वो ही आत्मीय होता है। तो जो वन पैसिव में हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सभी हमारा आत्मा की आत्मीय है। तो आप सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए। हमारा खुशी का दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। थैंक यू। अभी हम क्लोजिंग करेंगे अपना टैग लाइन के साथ। थैंक यू Yes, मैम, so थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें और प्लीज अपने फ्लोर के साथ सेशन को बाइंड अप करेंगे। तो Yes, so in it to minute. So Bye in bye. it to Always minute. We positive. need 2 बाय बाय minutes. और We are so in it Yes, to so in We it need to. 2 minutes. we are 2 minutes. Yes, so in it to minute. So we need 2 minutes. We Yes, are so in it so to neat. minute. पारुल जी आप मैंने भी देखती हूँ, आप बहुत हर दिन आते हो। आप भी ऐसे ही डेडिकेटेड के Thank साथ you. हमारे साथ जुड़े हो। Thank you, बहुत अच्छा Champa ma'am. लगता है, Thank you. Thank you, Champa बहुत ma'am. अच्छा Thank लगता है। you. आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो, आप ऐसे ही आते रहिए, अच्छा लगता है। Thank you, ma'am. थैंक यू सो Thank मैम, you. थैंक यू। थैंक यू। चलिए।